वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है। हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। सादगी और किफ़ायत जारी मुहिम में अवाम ने भरपूर किरदार अदा किया। अमरीका ने बिजली निज़ाम पर हमला किया तो अपनाए बाबुल मंदब बंद करने के लिए तैयार रहें। ईरान का यमन के हौसियों को पैगाम। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक रास्ते की बंदिश से आलमी तिजारत और जहाजरानी मुतासर होगी। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त को नाकाम बनाने के लिए इसराइल ने साजिश की। अमरीकी नायब सदर का इसराइली साजिशों का इंकशाफ। जेडी वैंस ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासर ने ईरान के साथ मुआहदे को सबोताज करने के लिए अमरीका में मुहिम पर भारी रकम खर्च की। गैर मुल्की असर रसूख की ऐसी मुहिम के बावजूद वो अमरीकी मफादात को अव्वलीन तरजीह देंगे। ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहदा है। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। हज़ारों फ़ौजी भेजकर हुकूमतें गिराने का दौर ख़त्म हो चुका। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये इनका अपना फ़ैसला होगा। अमरीका की तरजीह आबना हर्मुज़ को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाना है। जो लोग ईरान के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत करते हैं वो कोई काबिल अमल मुतबादिल हल पेश नहीं करते। इसराइल अमरीका के अवामी राय की जंग हार रहा है। इसराइल अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। Pakistan firmly believes the Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU. We hope that all parties will remain committed to the path of dialogue and diplomacy in resolving their outstanding issues. We express the hope for an early normalization of the situation in the Strait of Hormuz. इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त अब भी मुअस्सर और काबिल अमल है। मुफाहमती याददाश्त ना ख़त्म हुई ना गैर मुअस्सर। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। फरीकैन कशीदगी का रास्ता छोड़ेंगे तो अमन की वापसी इसी याददाश्त से मुमकिन होगी। आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर ही तमाम इख्तलाफात हल करना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ताहिर अंद्राबी ने कहा, पाकिस्तान फरीकैन पर ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा करने के लिए जोर देता है। तनाज़ा किसी के मुफाद में नहीं। आबना हुर्मुज़ से तिजारत और पेट्रोलियम मसनूआत की आसान तरसील ज़रूरी है। आबना हुर्मुज़ में रुकावटों से मुतअद्दिद ममालिक मुतासर हो रहे हैं। अमेरिका के आज भी ईरान पर बड़े फिजाई हमले। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के कमांडर मराकज़ फिजाई दिफाही तंसीबात और साहली निगरानी मराकज़ को निशाना बनाया। बंदर अब्बास में भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। आबना हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए खतरा बनने वाली ईरान की फौजी सलाहियत हदफ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज़, कुशम, चाबहार और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान के अहवाज़ के कैंसर हॉस्पिटल के करीब हमले की तस्दीक। बयान में कहा, अमरीकी हमले के बायस हॉस्पिटल से मरीजों को निकाला गया। हालिया अमरीकी हमलों में ईरानी फौज के 7 एहलकारों समेत 35 अफराद शहीद, 300 जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तेहरान के करीब फिजाई दिफाही निज़ाम ने हमला नाकाम बनाया। हमलों में समनान एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। ईरान का कुवैत, इराक और बहरीन में अमरीकी तंसीबात तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमलों की 8वीं लहर में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। कुवैत के अल सालम एयरबेस पर मौजूद पैट्रियट रेडार निज़ाम को तबाह कर दिया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए। अमरीकी फ़ौज के मवासलाती निज़ाम सुपर हॉक रेडार और पैट्रियट रेडार निज़ाम को निशाना बनाया। इराक में अमरीकी कौंसलेट के करीब धमाके, ड्रोन का मलबा, कौंसलेट के करीब गिरने से आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इराक की उम्मे
असर पोर्ट बेस पर अमरीकी फौजियों के मुकाम को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमरीकी अहदाफ को मुकम्मल तबाह किया। इराकी हुकाम के मुताबिक 2 ड्रोन अमरीकी फौजी अड्डे के करीब गिरकर तबाह हुए। एक ड्रोन अरबेल एयरपोर्ट की बैरूनी दीवार के करीब गिरा। इराकी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी की अरबेल पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। कुवैत का 21 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइल कामयाबी से तबाह करने का दावा। उर्दन की फौज का कहना है कि 8 ईरानी ड्रोन मार गिराए, कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। सदर ट्रंप आपने हॉर्मस के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जे के लिए ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार का अमरीकी एहलकारों के हवाले से दावा। ईरानी पुलों पर हमले की धमकी के सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं, हम देखेंगे ईरान से समझौता करते हैं या नहीं। अमरीकी सदर ने ईरान को जल्द शिकस्त देने का दावा भी किया। कहा, ईरान ने एक अमरीकी शहरी को रिहाई दे दी। जिस खातून को रिहाई दी गई उसे बाइडन दौर में ईरान ने गिरफ्तार किया था। अमरीकी खातून ईरान से बाहर जा चुकी, महफूज और अच्छी हालत में है। ईरान की जानिब से खैर सगाली के इस इजहार को अमरीका सराहता है। होर्मुज़ में ईरानी इंतजामात का तहफ़्फ़ुज़ कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर अफ़वाज का दुश्मन से मुकाबले की आज़ादी है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ कहते हैं, अमेरिका का मकसद ईरानी निज़ाम को गिराना और मुल्क को तकसीम करना है। हमारे पास मजबूत बनने के सिवा कोई चारा नहीं। मुफाहमती याददाश्त से फ़ायदा नहीं होता तो उस पर अमल का जवाज़ नहीं। मुज़ाकरात का मतलब समझौता करना नहीं है। मुज़ाकरात जंग के साथ मुज़ाहमत की हिकमत अमली का हिस्सा है। हमलों का बुनियादी हदफ खित्ते में अमरीकी अस्करी ढांचे को तबाह करना है, फिर अमरीका के खिलाफ हमलों का अगला मरहला आएगा। पाकिस्तान इनकलाब की अमरीका को वार्निंग। तर्जुमान पाकिस्तान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने बयान में कहा, अमरीका मौजूदा जंग को तवील लड़ाई में तब्दील करने की गलत फहमी में ना रहे। अमरीका जारहियत के जरिए आपने हॉर्मस दोबारा नहीं खुलवा सकता। अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी के जवाब में पाकिस्तान इनकलाब का मशरिक़ वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने का ऐलान। कहा, अमरीका और इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले दूसरे तमाम रास्ते बंद कर देंगे। इलाकाई तवानाई की बरामदात सब के लिए होंगी या किसी के लिए भी नहीं होंगी। पाकिस्तान इनकलाब के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने बयान में कहा, अमरीका ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो खित्ते में मौजूद अहम अमरीकी तनसीबात तबाह कर देंगे। खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के निशाने पर होगा। खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे तबाह किया जाएगा जैसे वो कभी मौजूद ही नहीं था। अभी हमारा बातचीत का कोई इरादा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका ने अपने वादे पूरे ना करके मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां तरक कर दी। जब दूसरे फरीक ने अपनी जिम्मेदारियां तरक की तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से गुरेज करना पड़ा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची दोहा में कतरी हुकाम से साबिक अमीर कतर की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान। मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दुश्वार गुजार इलाकों में खारजी दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 91 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 129 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात का जायजा इजलास। सादगी
और किफ़ायत शयारी के इक़दाम पर रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है, हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। अल्लाह के फजलो करम से मुल्क की मईशत मुस्तहकम है, ज़रूरत पड़ने पर बर वक्त इक़दाम की जामे लाहेअमल मुरतब किया जाएगा। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्क की मईशत के मुस्तकबिल में मुतासर होने का अंदेशा है। जिस तरह गुज़िश्ता सादगी मुहिम में अवाम ने भरपूर साथ दिया, इसी तर्ज पर किफ़ायत शयारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत और तवानाई की बचत की कौमी मुहिम में अवाम की भरपूर ताउन को सराहा। कहा, सादगी और किफ़ायत शयारी मुहिम में अवाम ने भरपूर किरदार अदा किया, जिस पर तहे दिल से मशकूर हैं। सूबाई हुकूमतों से मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और मुस्तकबिल के लिए इसकी फ्राहमी को यकीनी बना लिया गया है। इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन की तहसील आरिवाला का दौरा। वज़ीर आला पंजाब के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हवा के दबाव से दीवार गिर गई। दीवार गिरने से वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर महफूज रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आरिवाला में स्कूल का इफ्तिताह करने पहुंच रही थी। मोदी की नाकिस पॉलिसियां भारत के लिए मौशरी पसपाही का बाइस बनने लगीं। भारत को दिफाई, सिफारती और मौशरी मैदान में नाकामियों का सामना। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सेनेटर्स ने भारत समेत रूस से तेल खरीदने वाले 5 ममालिक पर 100% से ज़ायद टैरिफ लागू करने का बिल मुतारिफ करवा दिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रूसी तेल पर मुजव्वज़ा टैरिफ से भारतीय तवानाई दरामदात मुतासर होने का खदशा। मशरिक़ वस्ता जंग के दौरान भारत को तेल और गैस बहरान का सामना रहा। माहिरीन के मुताबिक भारत में महंगाई, बेरोजगारी और अवामी मुश्किलात में इजाफा हुआ। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर अवामी बेचैनी बढ़ रही है। अमरीकी महकमा खारजा ने सऊदी अरब को जदीद असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने वाला जदीद असलहा सिस्टम और मुतालिका साजो सामान शामिल। असलहे की मालियत का तखमीना 1 अरब 96 करोड़ डॉलर है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बरतानवी सफ़ीर को तलब करके पासदारान इनकलाब पर बरतानिया की जानिब से पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। कहा, बरतानवी हुकूमत का इक़दाम गैर मुनसिफाना है, ईरान इसका जवाब देगा। बरतानिया ने पीर के रोज़ ईरान के पासदारान इनकलाब को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद की थी।